हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं नेहा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का क्वेश्चन करा था। ठीक है, तो इस क्लास में मैंने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन लिया है। ये भी नीट 2022 का ही क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे नीट 2022 लिखा हुआ है, इसी बार का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। द कॉगुलम इज फॉर्म्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। पहले ये देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। बोल रहा है क्या कि गिवन बिलो दो स्टेटमेंट है एंड दो स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये ऑप्शन लगाना है, टिक करना है स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1 में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द कॉगुलम इज फॉर्म्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। तो बोल रहा है क्या कि कॉगुलम फॉर्म्ड होता है नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। गलत हो गया, ये थ्रोम्बिन से नहीं बना होता है, ये बना होता है आपका फाइब्रिन्स से। यहाँ पे लिख दे रही हूँ फाइब्रिन्स, आप समझ जाना, याद करते टाइम आपको सही रहेगा कि नेटवर्क ऑफ थ्रेड से बना होता है, जिसको हम लोग फाइब्रिन्स बोलते हैं। कैस्केड प्रोसेस में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, थ्रोम्बिन पीछे का है, ये सबसे लास्ट में, ये जो फाइब्रिन सबसे लास्ट में फॉर्म होता है। ठीक है, तो हो गया आपका ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। स्प्लीन इज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी और इराइथ्रोसाइट। स्प्लीन, स्प्लीन के बारे में जनरली पता नहीं होता है। स्प्लीन के बारे में उतना डिटेल्ड क्लास 11th में तो नहीं बताया गया, बट क्लास 12th में है, क्योंकि जब हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो स्प्लीन के बारे में भी इसमें जानना है, क्योंकि स्प्लीन एक वर्क करता है एज ए इम्यून ऑर्गन। ठीक है, तो स्प्लीन के बारे में आपको अभी 11th में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन 12th में आपको जानना है। तो स्प्लीन एक ऑर्गन है, ठीक है, जो एक्ट करता है इराइथ्रोसाइट का कब्र खाना की तरह। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब ही होता है कब्र खाना। कब्र खाना का क्या मतलब होता है तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पे मतलब लोग कोई अगर मर गया तो कब्र खाने में मुस्लिम लोग कब्र खाने में जाके दफना देते हैं, तो उसी तरीके से ग्रेवयार्ड है। तो आरबीसी, तो ये ग्रेवयार्ड यहाँ पे किसका है, ये आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, इंसान का ग्रेवयार्ड नहीं है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड है। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि ये इंसान का ग्रेवयार्ड है, इंसान का कब्र खाना नहीं है, आरबीसी का कब्र खाना है। मतलब कोई भी आरबीसी का 120 डेज ही लाइफ होता है, तो वो मरने के बाद जाएगा कहाँ, तो वो ये स्प्लीन नाम के ऑर्गन में चला जाता है। रुकिए 1 मिनट बता देती हूँ, आपको समझने में ठीक रहेगा। उप्स, बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ पे अगर जहाँ तक कि आपको पता होगा तो यहाँ पे हार्ट होता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, यहाँ से निकला हुआ रहता है इसका वीन्स जो होते हैं, मेजर वीन्स, वीना कावा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पुलमोनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहीं पे बगल में होता है स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन। ठीक है, हार्ट मतलब ब्लड फिल्टरिंग के टाइम पे यहाँ से ब्लड जो भी, ये स्प्लीन एक फिल्टर के एज ए फिल्टर भी काम करता है। लाइक ब्लड बॉन्ड जितने भी पैथोजन है, ये अपने आप को मतलब ब्लड बॉन्ड जितने भी पैथोजन है इसमें आके ये बंद हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जाल की तरह काम करता है, ट्रैप कर लेता है जितने भी पैथोजन है एंड इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है, और इराइथ्रोसाइट जितने भी मरते हैं वो भी इसी में आके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप स्प्लीन के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड्स में। स्प्लीन इज़ द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी और इराइथ्रोसाइट। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। स्प्लीन होता है ग्रेव यार्ड आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और इसको इराइथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, स्प्लीन जो क्या होता है कि इसका ग्रेवयार्ड होता है, समझ गए होंगे। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया एंड सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो गया। ठीक है, तो अब ऑप्शन चुनने की बारी है। मैंने कई बार बताया है कि ऑप्शन चुनने में कभी भी हड़बड़ी नहीं करें, क्योंकि ऑप्शन ही लास्ट, आप मान लो अगर आप खाना बनाते हो, ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या करना रहता है, खाना ही खाना रहता है। अब देखोगे कि इतना खाना गर्म है, पहले ही खा लिए तो जल जाएगा, ऑब्वियसली मुँह ही जल जाएगा, तो खाना का कोई फ़ायदा मिलेगा आपको। हाँ, इतना मेहनत से बनाए, खा भी नहीं पाए। तो इसलिए देखिए ये क्वेश्चन आप बना लो तो सबसे लास्ट में क्या होता है कि ऑप्शन चुनना होता है। ऑप्शन बहुत ध्यान से चुना करो। ठीक है, तो स्टेटमेंट बोल रहा है स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। देखिए बोथ स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज़
करेक्ट, ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 ही रॉन्ग है एंड सेकंड इज़ इनकरेक्ट, ये होल स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। हाँ ये सही है, स्टेटमेंट आपका 1 इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका नोट्स बनाना भूल गई थी, ठीक है, अब ये देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मम्मी डैडी को खुश रखिए, बाय बाय।